आपने कहा मोरल सपोर्ट के लिए हम ग्रीन पहन रहे हैं, हम होपफुली शायद कुछ काम कर जाए। लेकिन आज का सबसे बड़ा संकेत है एफआईएस की हैवी सेलिंग। 2 दिन से हम कह रहे थे कि स्क्रीन दिखा रही है सेलिंग, लेकिन डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो एफआईएस ने कहा चलिए ठीक है, अब वो भी कर देते हैं पूरा। नहीं कहना चाहिए था हमें, हमें यही कहना चाहिए था कि ठीक है, मतलब कुछ और ही था मामला। लेकिन 12,000 करोड़ की नेट सेलिंग है एफआईएस की, ऑलमोस्ट 11,922 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इसको ब्रेकअप करते हैं, सेटअप में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अपफ्रंट डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि सबसे बड़ा क्यों यही है। कैश में 3,367 करोड़, हालांकि कैश के वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे फिर भी कल। इंडेक्स फ्यूचर्स में 5,285 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में 3,270 करोड़। सुबह सुबह वीरू का मैसेज आया हमारे ग्रुप में कि बाप रे क्या नंबर है एफआईएस सेलिंग का। और मैं वाकई में देख के मैं कहा कि यार तो सच में काफ़ी ज़्यादा है। और एक ही दिन में एफआईएस ने 31,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जोड़े हैं, 31,000 नेट शॉर्ट। जब से ये डेटा हमें अवेलेबल है, जिसमें रोज़ एफआई के शॉर्ट और लॉन्ग का डेटा आता है, इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा शॉर्टिंग का इंस्टेंस है। जी हाँ, पूरे इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा शॉर्टिंग का इंस्टेंस है। और कल कहीं ना कहीं स्क्रीन देखकर वो लग रहा था, और खास तौर से स्टॉक्स देखकर लग रहा था। जैसी कल की मार्केट ब्रेड थी, एक बार मार्केट ब्रेड दिखा दीजिए कल का मिड कैप इंडेक्स दिखा दीजिए। और एक्चुअली पेन यही है, हमारे व्यूअर्स थोड़ी ना मतलब ज़्यादातर मतलब ये बड़े स्टॉक्स में, वो तो इन्हीं स्टॉक्स में ना जहाँ पर पेन है। मिड कैप इंडेक्स 1200 पॉइंट नीचे था, और जब मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे हो, स्मॉल कैप इंडेक्स मतलब 2% नीचे हो, आप मान के चलेंगे लोगों के पोर्टफोलियो एक दिन में 4-5% ज़्यादा गिरे होंगे ऑन एन एवरेज। ये नियम है। तो अब क्या ऐसे में देखिए, एक और चीज़ है, आज कहीं ना कहीं से एक रिलीफ मिल सकता है, और मार्केट उसको शायद प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के अगेंस्ट रूल कर दे। बाजार मान के चल रहा है कि, और जो मैं सुबह आपकी और हॉर्मास की कॉन्वर्सेशन भी सुन रहा था, ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट आके कह दे कि 100% अप्रूवल, क्योंकि थोड़ी तो उनको भी अपनी इंडिपेंडेंस दिखानी है कि 100% अप्रूवल और अब आप कंटिन्यू करिए। लेकिन कुछ तो वो कैंसिल करेगा उसमें से। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ नए बिल की वो तैयारी कर रहे हैं। और वो राष्ट्रपति जी ये कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि वो ढूंढ लेंगे दूसरे तरीके। अगर कोर्ट ने उनके फैसले को पूरी तरीके से भी रिजेक्ट कर दिया तो भी वो कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। तो ये तो फैक्ट है कि टैरिफ तो रियलिटी है, इसमें हमको इसके साथ ही जीना है। मैंने अजय शर्मा जी के साथ शोध किया था, उन्होंने कहा था कि दुनिया बदल गई है, ये फैक्ट है। अब इसमें अब जो टैरिफ लगाने के दूसरे रास्ते हैं, लेकिन वो थोड़े से कम्बरसम है। इवन ये जो बिल है, कल का जो बिल की बात कर रहे हैं, ये अभी रियलिटी नहीं है, इसको आने में टाइम लगेगा अभी, लेकिन उससे कुछ राहत मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर उसमें मामला थोड़ा सॉर्ट हो सकता है। एक और उम्मीद की किरण है भारतीय मार्केट के लिए। 12 जनवरी से सर्जियो गोर इंडिया में आ जाएंगे, जो अब इंडिया में मतलब यूएस के एम्बेसडर हैं, अब वो इंडिया में आ जाएंगे। और सर्जियो गोर के बारे में कहा जाता है कि उनकी डायरेक्ट पहुँच है राष्ट्रपति तक। कहते हैं ना, तू जानता नहीं मैं कहाँ तक मेरी पहुँच है। तो लिटरली वो उनकी एक कहते हैं डायरेक्ट लाइन ओपन है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास प्रेसिडेंट ट्रंप का डायरेक्ट वाला नंबर भी है, मतलब ऑफिशियल नंबर के अलावा पर्सनल नंबर भी है। तो मतलब इस तरीके की उनकी कहीं ना कहीं नज़दीकी है। तो इससे एक उम्मीद होगी कि शायद जो भारत और अमेरिका के बीच में जो हल्का सा टेंशन चल रही है, देखिए किसी भी तकलीफ को अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि तकलीफ है। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि तकलीफ है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तकलीफ है, भारत और अमेरिका के बीच में तकलीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसको सॉल्व करना है, अब वो सॉल्व होगा या नहीं होगा, आई थिंक इस पर बात करने की ज़रूरत है। तो ये एक और क्यों होगा। लेकिन इसके अलावा मुझे लग रहा है आज हमारे लिए एक और नेगेटिव क्यों है। ब्रेंट क्रूड में एक भारी उछाल आया, करीब 4.6% चला। अब वो जिस रीज़न से आया वो ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका क्या ईरान पर अटैक करने वाला है, क्या उससे फिर एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने वाली है, ये आई थिंक हमारे लिए एक और नया सरदर्द बनकर आने वाला है। तो ऑलमोस्ट 63 पर आ गए हम क्रूड पर। लेकिन एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, आज से हम थोड़ा किसी और चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। मतलब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक साइड पर रख के दूसरा चीज़ भी है, वो हमारे डोमेस्टिक क्यूज़। आज से अर्निंग सीजन, फुल फ्लेज अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब हम कम से कम थोड़ा घरेलू क्यूज़ पर फोकस कर पाएंगे। और अगला हफ्ता हमारे लिए बहुत बड़ा है, खासतौर से आखिरी के 2 दिन अगले हफ्ते के, जिसमें बहुत बड़े नंबर आने वाले हैं। आज इरिडा के नंबर्स आएंगे आशीष, कल एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर आएंगे, और उसके बाद देखिए आप मंडे को टीसीएस और एचसीएल टेक के नंबर्स आने वाले हैं। ट्यूसडे को आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और आईसीआईसीआई प्रू के नंबर आएंगे। वेंसडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे वेंसडे को।
और साथ ही HDFC AMC के भी नंबर्स आएंगे। उसके बाद LTTS और HDFC लाइफ के नंबर हैं। और फिर फ्राइडे और सैटरडे, जी हाँ, फ्राइडे को रिलायंस, विप्रो, टेक महिंद्रा और टाटा टेक, और सैटरडे को हमारा आधा बैंक निफ्टी नंबर लेके आ जाएगा, HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर आएंगे।